गैलेक्सी S25 सीरीज कंपनी के अगले फ्लैगशिप फोन्स जब भी लॉन्च होंगे वो अमंग द बेस्ट स्मार्टफोन्स होने वाले हैं 2025 के, इसमें कोई डाउट नहीं। पर लॉन्च में अभी इन फोन्स की थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है, पर उम्मीद यही है कि भाई जब ये फोन्स लॉन्च होते हैं तो काफी सारे इंप्रूवमेंट्स इनमें हमें देखने को मिले, जिससे कि ये फोन्स अमंग द बेस्ट एंड्रॉइड फोन्स में अपनी एक जगह बना पाएं। अब धीरे धीरे लीक्स ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहे हैं अराउंड द गैलेक्सी S25 सीरीज और S25 और S25 प्लस के अराउंड भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि भाई क्या डिवाइसेस में आने वाला है। अब साइरस ने ऑलरेडी S25 अल्ट्रा के अराउंड 2 वीडियोस बना दिए अराउंड द S25 अल्ट्रा लीक्स, तो वो वाले वीडियो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, फाइबर पे लाइव है। पर इस वाली वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S25 प्लस के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करें डिजाइन से, तो S25 अल्ट्रा जहां थोड़ा सा राउंडेड होने वाला है, हाँ थोड़ा सा S24 अल्ट्रा से अलग दिखने वाला है। वहीं अगर बात करें S25 और S25 प्लस की, तो वो मोर और लेस मान के चलो कि भाई सेम लगने वाले हैं एज द गैलेक्सी S24। हाँ, कैमरा लेंस के अराउंड ध्यान से देखो तो फोल्ड 6 जैसा ब्लैक्ड आउट रिंग्स ऐड कर दिए हैं, ये एक माइनर चेंज दिख रहा है अगर इन लीक्स की माने तो। पर इसके अलावा एक्सपेक्ट अ सिमिलर लुक एल्यूमिनियम एंड ग्लास की बॉडी, विच ऑल्सो मीन्स टाइटेनियम फ्रेम अभी भी अल्ट्रा मॉडल के लिए रिजर्व्ड रहेगा। बट फॉर वॉट इट्स वर्थ, बेजल्स का साइज और स्लिम किया जा सकता है। आप लेफ्ट एंड राइट इमेजेस देख लो, जहां लेफ्ट में गैलेक्सी S24 के बेजल्स ऑलरेडी इतने स्लिम है, सिमिलरली S25 प्लस के बेजल ट्रीटमेंट भी S25 जैसी आप मान के चलो। रेस्ट एक और लीक की माने तो S25 एंड S25 प्लस, जिनका कोड नेम PA1 एंड PA2 है, ये ब्लू, मिंट, नेवी एंड सिल्वर शैडो कलर्स में अवेलेबल हो सकते हैं। ओके गाइस, डिजाइन से हटके अगर हम डिस्प्ले रूमर्स की बात करें तो वो भी यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ वी ऑल नो सैमसंग ने S24 सीरीज के साथ आइडेंटिकल AMOLED पैनल्स यूज करे तीनों मॉडल्स में विद 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस, जो कि अगेन इस बार भी एक्सपेक्टेशन यही है कि भाई तीनों गैलेक्सी S25, S25 प्लस और S25 अल्ट्रा सिमिलर टाइप ऑफ डिस्प्ले के साथ आएंगे, सिर्फ साइज का यहां पर डिफरेंस होगा। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है, एंड अगेन दिस इज व्हाट इज रूमर्ड, तो रॉस यंग के मुताबिक S25 अल्ट्रा में S24 सीरीज वाले M13 डिस्प्लेज यूज होंगे रादर देन ब्राइटर M14 OLED पैनल्स, जो हमने Pixel 9 Pro एंड iPhone 16 Pro में भी देखे हैं। अब M14 पैनल जिन लोगों को नहीं पता, ये सैमसंग की लेटेस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, जिसमें आपको इन डिस्प्लेज में बेटर विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही साथ बेटर ब्राइटनेस होती है, और ये माना जाता है कि भाई M14 डिस्प्लेज की जो लॉन्जेविटी है वो M13 डिस्प्ले से ज्यादा है। एंड ओल्डर जनरेशन पैनल्स यूज करने का एक रीजन कॉस्ट का भी है, प्लस ऐसा भी माना जा रहा है अब से कि सैमसंग हर साल 2 साल में अपने डिस्प्ले टेक को अपग्रेड करेगा इन देयर अपकमिंग फ्लैगशिप्स। बची बात हार्डवेयर की, तो इनिशियली रूमर्स में माना जा रहा था कि भाई S25 अल्ट्रा में ही हमें नया स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप देखने को मिलेगा, वहीं S25 एंड S25 प्लस में शायद हमें डायमेंसिटी 9400 चिप या फिर इवन Exynos 2500 चिप देखने को मिले। अब Exynos 2500 चिप की तो कहानी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, वहीं डायमेंसिटी 9400 चिप जैसे जैसे रिलीज पास आ रहा है तो उसके भी रूमर्स ऑलरेडी मतलब शट डाउन करे जा रहे हैं। एंड फॉर नाउ मानना यह है कि S25 एंड S25 प्लस में भी जस्ट लाइक द अल्ट्रा मॉडल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप हो सकती है, which also makes it interesting that बैटरी साइज S25 सीरीज में सेम S24 सीरीज जितना रहने वाला है, माने कि S25 एंड S25 प्लस में 4000 mAh एंड 4900 mAh साइज हो सकता है बैटरी का रिस्पेक्टिवली। बट गिवन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिप में 8 Gen 3 के मुकाबले 44% बेटर CPU परफॉर्मेंस विद 40% बेटर बैटरी एफिशिएंसी है, ऑफ कोर्स ये क्वालकॉम के क्लेम्स है, तो इस हिसाब से डिस्पाइट सेम बैटरी साइज होने के बावजूद बैटरी लाइफ बेटर होनी चाहिए। जब S24 जो वेनिला बेस वर्जन था S24, उसमें चार्जिंग स्पीड 25 वॉट की थी, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि भाई S25 में 45 वॉट चार्जिंग हो जाए सिमिलर टू प्लस एंड अल्ट्रा मॉडल्स, क्योंकि S24 प्लस और S24 अल्ट्रा में 45 वॉट चार्जिंग स्पीड थी, तो मैं उम्मीद करूँ कि भाई तीनों S25, S25 प्लस एंड S25 अल्ट्रा तीनों में ही यार स्टैंडर्ड कर दो 45 वॉट वायर्ड चार्जिंग स्पीड। ओके, सॉफ्टवेयर के विभाग में नो डाउट दैट एवरीवन नोज जो नए गैलेक्सी S25 सीरीज के फोन्स आएंगे उनमें One UI 7 और टॉप एंड्रॉइड 15 होगा, और One UI 7 ऑलरेडी इन बेटा अवेलेबल हो चुका है यूजर्स को। बाकी फॉर दोज हु डोंट नो, One UI 7 इज बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट्स इन सैमसंग सॉफ्टवेयर हिस्ट्री। UI का लुक एंड फील, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, न्यू कैमरा इंटरफेस, नए नए फीचर्स एंड सो मच मोर
One UI 7 में खूब सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। Plus, just like S24 series, expect to see 7 years of software updates on the S25 series as well. But most importantly, S25 series और especially software की जब बात चल रही है, expect to see more and more AI features, क्योंकि जहां S24 series and One UI 6 के साथ AI features का चलन स्टार्ट हुआ, जो One UI 6.1 and Fold 6 के साथ हमने और भी नए AI features देखे। सिमिलरली और भी AI features जो कि अगेन S25 सीरीज के लिए एक्सक्लूसिव हो सकते हैं, वो हमें देखने को मिले, जो कि अगेन कि ये क्या फीचर्स होंगे एग्जैक्टली, दैट टाइम विल टेल। हाउएवर, द बेस रैम कैपेसिटी इज बिलीव्ड टू बी 12 GB ऑन द गैलेक्सी S25। सिमिलरली S25 प्लस में भी 12 GB रैम होने वाला है, जो कि लास्ट ईयर भी S24 प्लस में 12 GB रैम ही था। बट S24 में 8 GB से S25 में 12 GB रैम, आई थिंक ये बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इतने AI फीचर्स डालोगे, बढ़िया चिपसेट लगाओगे, उसको हैंडल करने के लिए 8 GB रैम तो यार कम पड़ेगा ही। आई मीन अगर एप्पल का ही केस ले लो तो स्टैंडर्ड आईफोन 15 एंड 15 प्लस उनमें एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि उसका एकमात्र रीजन है 6 GB रैम। आईफोन 15 और 15 प्लस में 6 GB रैम है, और एप्पल इंटेलिजेंस को चलने के लिए चाहिए 8 GB रैम मिनिमम, जो कि आप आईफोन 15 प्रो, 16 प्रो या फिर इवन स्टैंडर्ड आईफोन 16 या 16 प्लस में देखने को मिल जाता है। तो तभी वो फोन्स एप्पल इंटेलिजेंस के AI फीचर्स को सपोर्ट करते हैं। बाकी S25 अल्ट्रा में तो फास्टर UFS 4.1 स्टोरेज भी आने वाली है, विच अगेन S25 एंड S25 प्लस में अभी भी यार S24 सीरीज की तरह UFS 4.0 स्टोरेज ही रूमर्ड है। बट दैट्स नॉट ऑल, क्योंकि रूमर्स की माने तो S25 एंड S25 प्लस में कैमरा लेआउट या फिर मेगापिक्सल काउंट दोनों ही चेंज नहीं होने वाला है, दोनों ही S24 एंड S24 प्लस जैसे ही रहने वाले हैं। हालांकि सेंसर कौन सा होगा, सेंसर का साइज क्या होने वाला है, इस सब पे अभी डिटेल्स एग्जैक्ट नहीं निकल के आ रही हैं। बाकी कुछ महीनों पहले ही सैमसंग ने नए इमेज सेंसर्स भी अनाउंस किए थे, जिसमें से आइसोसेल GNJ सेंसर का साइज ऑलमोस्ट सेम है S24 के प्राइमरी सेंसर जितना। तो क्या ये वाला 50 मेगापिक्सल GNJ सेंसर S25 एंड S25 प्लस में आ सकता है? लेट्स सी। फाइनली प्राइस और रिलीज को भी लेकर अगर मैं थोड़ी सी बात अपनी ऐड कर दूं, तो जहां S24 एंड S24 प्लस 79,999 एंड 99,999 पे स्टार्ट हुए थे, सोच के चलो S25 एंड S25 प्लस में 5 से 10,000 रुपए का प्राइस बंप देखने को मिल सकता है। बची बात रिलीज की, तो रिपोर्ट्स की माने तो गैलेक्सी S25 सीरीज जनवरी 22 को सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च होने वाले हैं। नॉर्मली भी सैमसंग अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट्स मिड जनवरी में करते हैं, एंड क्योंकि गैलेक्सी S24 सीरीज जनवरी 17 को लॉन्च हुए थे इंडिया में, तो नेचुरली गैलेक्सी S25 सीरीज के साथ भी यही एक्सपेक्ट करो कि ये मिड जनवरी तक लॉन्च हो जाएंगे इंडिया में। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि सैमसंग के लिए गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S25 प्लस बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के अराउंड हाइप तो है, खूब सारी हाइप है, नए फीचर्स आने वाले हैं, नया फॉर्म फैक्टर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इन दोनों फोन्स पर काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अगर गैलेक्सी S25 के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ की इंप्रूवमेंट्स अगर हम हटा दें, जो कि अगेन अभी अज्यूम करा जा रहा है कि ये इंप्रूवमेंट्स होंगी, तो अपग्रेड्स ओवरऑल काफी माइनर लग रहे हैं। उसी के साथ आप बताओ आपका क्या ख्याल है गैलेक्सी S25 एंड S25 प्लस के बारे में, और कितने एक्साइटेड हो अबाउट द गैलेक्सी S25 सीरीज, मुझे बताओ कमेंट्स में। और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी अगली वाली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।